बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा ब्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला आपको भी अपने घर पे हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, सेहत के साथ वाली ज़िंदगी अता करे। और बस जनाब यहाँ से जो है स्टार्ट मॉर्निंग से ही कर लिए ब्लॉग, क्योंकि सामान आया हुआ रखा था ग्रॉसरी का, लेकिन गर्मी इतनी होती है कि एक साथ सारी चीज़ें जो है रखी नहीं जाती, तो बस अलग अलग करके रख ली थी और कहा कि ना चलो आराम से सुकून से समेट लेंगे। तो सबसे पहले ना मैंने मसालों वाला शॉपर निकाला, क्योंकि ना अब जो मैं देख के जाती हूँ मसाले वगैरह जो होते हैं तो वो एक महीने नहीं लाती हूँ, जो नहीं होते हैं तो वो फिर ले आती हूँ। तो बस कुटी मिर्च, हल्दी और पिसी मिर्च थी और नमक की 2 थैलियाँ इसलिए ली कि मैं वॉशिंग मशीन में कहते हैं डाल दो ना थोड़ा सा नमक तो कपड़ा दूसरे कलर पे नहीं चढ़ता है। तो ये वाली टिप ना बहुत असर करती है और ना कपड़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन धुलते हैं। और साथ ना साबुत मिर्च भी बहुत मैं इस्तेमाल करती हूँ और ना ये पिंक सॉल्ट जो है ये भी इस्तेमाल करती हूँ। तो इसलिए बस काली मिर्चें तो मेरी डेली की यूज़ होती हैं, बॉयल एग में डलती हैं, या बच्चे मैक्रोनी वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें मैरिनेशन वगैरह में चिकन की अच्छे खासे इस्तेमाल होती है, तो बस मैं हर महीने ही लाती हूँ। और बाकी ये कि इसके अलावा ज़ीरा हुआ, साबुत धनिया, सौंफ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सारा गरम मसाला वगैरह, और ना उसके अलावा जो और भी पाउडर वगैरह के मसाले होते हैं तो बस पहले से देख के लिख के लेके जाती हूँ। अगर होते हैं तो वो फिर एक एक महीना स्किप करके चली जाती हूँ। और बस आज किचन में जो बची कुची चीज़ें थी ना बस उन्हीं को समेट रही थी। तो ये पहले एक चॉकलेट लाई थी, तो बस ये थोड़ी सी खाली हो जाती है ना तो बच्चे छोड़ देते हैं। तो भाई समेटा समाटी आजकल महंगाई इतनी है, हर चीज़ को ना रखना पड़ता है ध्यान से। और ना ये न्यूट्रेला भी थोड़ी सी थी तो मैंने कहा इनको मेल्ट करके एक ही बॉटल में कर दूँगी, और कांच की भी है ना तो जगह भी ज़्यादा घेरती हैं, तो फिर इस वजह से मैंने कहा अब इनको भी समेटूँ। और साथ ही जो है गरम मसालों के पैकेट भी देख के गई थी, तो जिसकी ज़रूरत थी, क्योंकि अच्छे खासे रखे हुए भी थे। और ना बाकी पैकेट ये कढ़ाई के थोड़े थोड़े से डाल दो ना तो खुशबू आ जाती है हंडिया में अच्छी सी, तो इसलिए मैं तो लेके रख लेती हूँ। और ना बस टेस्ट के लिए डाल देती हूँ, पूरा पैकेट नहीं डालती, हाफ़ पैकेट। या भी टिक्का मसाला मैरिनेशन वगैरह में डालो ना चिकन की, तो उसके बाद फिर इसको पिज़्ज़े की उस पर लगाओ डो में, या फिर पराठों के अंदर फिलिंग करो तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और साथ कॉर्नफ्लोर भी ना उसी के लिए चाहिए होता है, कोटिंग वगैरह के लिए। तो बस लिख के लेके जाती हूँ ना तो बस वही चीज़ें लाती हूँ, तो फिर इसलिए जो है ज़्यादा बर्डन नहीं होता और बजट भी जो है कंट्रोल रहता है, अगर हम ध्यान रखें छोटी छोटी टिप्स का। और अब जैसे कि आप लोगों को पता ही है गर्मियाँ बहुत होती हैं तो इतना काम करने की ही किचन में हिम्मत ही नहीं होती। तो बस थोड़ा सा काम किया तो फिर भूख सी लग गई, क्योंकि हल्का फुल्का ही नाश्ता किया हुआ था मैंने आज। तो उसके बाद फिर मैंने देखा फ्रिज में हलीम था, तो बस मैंने गर्म करके थोड़ा सा वो खाया। और साथ ही जो है मैंने अपना शाम के काम की तैयारी शुरू करनी थी। शाम में आती हूँ किचन में क्योंकि अब तो थोड़ा ठंडा टाइम हो जाता है ना, तो फिर ये कि आसानी हो जाती है पकाने में ज़रा। और यहाँ मैं आपको ड्राइंग दिखा रही हूँ, फ्री बैठी रहती है बेटी, तो ये कि कुछ ना कुछ हुनर आना ही चाहिए बच्चों को। तो आप लोग भी अपनी बच्चियों को कुछ ना कुछ हुनर सिखाया करें। अब जैसे जून जुलाई की छुट्टियाँ हैं, फ्री टाइम है, तो मैं तो उसको खैर कैलीग्राफी में भी लगा के रखती हूँ और ड्राइंग और आर्ट वगैरह में भी, जैसे उसका पेंटिंग में इंटरेस्ट है। तो बस ये है कि बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। और चलें आज के टॉपिक पे बात कर ले कि पैसा कैसे बचाया जाए। पैसा बचाने की ज़हीन आदतें आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यानी जैसे भी आपकी तनख्वाहें जो भी हो, 40,000, 50,000 या 30,000, तो उसमें सबसे पहले तो है सदक़े के पैसे निकाल दें, क्योंकि जितने हम अल्लाह की राह में निकालते हैं ना उससे डबल तिबली हमें मिलता है इंशाल्लाह। तो बस ये है कि पहले वो निकाल के रख दें और उसके बाद जो है फिर पूरी लिस्ट बना लें, क्योंकि जिनके बच्चे छोटे होते हैं उनको ट्यूशन फ़ीस भी देनी होती है, स्कूल फ़ीस भी देनी होती है, कन्वेंस भी देना होता है, और ना बिल वगैरह तो आप लोगों को पता ही है, और नेट का भी बिल होता है। और ना उसके अलावा जो है रोज डेली का नाश्ता हुआ, गोश्त सब्ज़ी। तो बस यही है कि ग्रॉसरी के साथ आप अपनी जेब के मुताबिक जो है अपना पहले से ही जो है ज़रूरतों में और ना ख्वाहिशात में डिफरेंस रखें, क्योंकि इस तरह करने से ना हाँ हमें ही आसानी हो जाती है।
तो बस ये है कि मैं तो इसी तरह करती हूँ कि लिस्ट बना के लेके जाती हूँ हर चीज़ की। तो और पैसे भी फर्स्ट टाइम में ही अलग कर लेती हूँ ताकि ना किसी से मांगना पड़े नहीं। और उसके अलावा ये है कि सेविंग का भी कोई ना कोई जो है अपना सोर्स बना लिया जाए, यानी गुल्लक में जमा पैसे कर लिए जाएँ या बीसी वगैरह डाल दी जाए, तो उससे भी हमें बहुत आसानी हो जाती है और ना हमारे काम भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। और एक ये कि ना फ़ज़ूल ख़र्ची की आदत से बचें कि ना छोटी-छोटी जो है चीज़ें लेने में हम जो है बाज़ औक़ात बहुत पैसे ख़र्च कर देते हैं, लेकिन जब हिसाब करने बैठते हैं और महीने का एंड होता है तब हमें पता चलता है कि ना ये हमने गलती कर ली मँगा के या ये लेके। तो इसीलिए जो सौदा वग़ैरह भी है ना तो वो लिख कर लेके जाएँ, जो चीज़ ख़त्म हुई हुई है वो लें। और उसके अलावा गोश्त हुआ या सब्ज़ी हुई तो उसको भी जो है 10 दिन का या 15 दिन का इकट्ठा ले लें, क्योंकि इकट्ठा लेने में ना बहुत बरकत होती है। फिर आप गोश्त की पुड़ियाँ बना के रख लें, तो ये है कि आसानी भी बहुत हो जाती है। और फिर रोज़-रोज़ की बस सब्ज़ी थोड़ी बहुत आए या फिर नाश्ते का सामान आए तो फिर इतना बर्डन नहीं होता। और ना हर किसी के घर की जो है हालात और ना माहौल चेंज होता है। तो बस यही है कि समझदारी और अक्लमंदी यही है कि ना ज़िम्मेदारियों को समझा जाए और ना अपने चादर देख के पैर फैलाया जाए। और बस यहाँ देखें रैंडमली सारे काम भी कर रही थी। आज पकाना वगैरह इतना ख़ास कोई किचन में था नहीं, बस समेटा-समाटी का ही काम था तो वो कर रही थी और आप लोगों से अपनी बातें शेयर कर रही थी। आई होप आप लोग टॉपिक तो पसंद कर ही रहे होंगे। और मेरी प्यारी बहनों, हमेशा कर्ज़ लेने से बचें, क्योंकि कर्ज़ लेते वक्त तो हम ये सोचते हैं कि चलो आसानी से जो है वापस कर देंगे, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल जिस तरह की महंगाई है और ना हर चीज़ की कीमतें तो बढ़ जाती हैं लेकिन तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं। तो फिर ये है कि कर्ज़ लेके फंसने से बेहतर है कि अपनी चादर देख कर ही जो है पाँव फैलाया जाए और अपनी ज़रूरतों को और अपनी ख्वाहिशात को जो है रख के कंप्लीट किया जाए। तो यही समझदारी और अक्लमंदी है। और आप लोगों ने भी लाज़मी मुझे बताना है कि आप लोग पैसे किस तरह बचाते हैं और पैसों की बचत किस तरह करनी चाहिए। मैं तो बीसी डाल के करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है अच्छे खासे काम जो हैं इस तरह हो भी जाते हैं, क्योंकि घर में तो पैसे बचते ही नहीं हैं। जैसे लोग कहते हैं कि गुल्लक में डाल लो या छुपा के रख लो, तो ऐसा मेरे लिए तो मुमकिन नहीं होता, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी आदतें होती हैं। तो बस जनाब यहाँ पे मैं जो है अपने कामों से फ़ारिग़ होने के बाद जो है ना यूट्यूब का काम करती हूँ, क्योंकि उसमें भी मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता है वीडियो एडिट करने में, टाइटल और डिस्क्रिप्शन और हैशटैग वगैरह लगाने में। और ना बज़ाहिर तो लगता है आप लोगों को कि 10 मिनट की वीडियो यूँ ही बन गई, लेकिन अब ये देखें जैसे समेटा-समाटी का काम होता है ना, तो ये भी अच्छा खासा टाइम ले लेता है। बच्चे ऐसे ही खाते हैं ना तो पूरा गत्ते में फ्रिज में रखे रखे ख़राब गल भी जाता। और ना उसके अलावा जो है बच्चे खाने में भी नखरे करते, चिपक जाता है ना गत्ते के इधर उधर, तो इसीलिए मैं इनको ना सब कुछ जगह पे समेट के बॉक्स वगैरह में करके रख देती हूँ फ्रिज में, फिर पीसेस ले ले के खाते रहते हैं। तो बस यही है कि घर के काम तो ख़त्म होते ही नहीं है, कुछ ना कुछ समेटा समाटी चलती रहती है। और ना आज पकाया नहीं है कोई रेसिपी, क्योंकि बचे हुए सालन थे बस वही गर्म किए और जल्दी से रोटियां भी डालनी, और ये सारा सामान जो है रखा हुआ था फ्रिज में, जगह बहुत घेर रहा था, तो बस इसको भी फ्रिज में रखूँगी। और आप लोगों से कहूँगी कि अल्लाह की राह में जो है सदक़े वगैरह ज़रूर दिया करें। ये जानी माली जो है हमें बहुत आफ़तों और बलाओं से बचाता है, और जितना हम अल्लाह की राह में देते हैं उतना ही हमारे जो है रिज़्क़ में और घर के हालातों में जो है बहुत खैर व बरकत होती है। और आप ये किया करेंगे ना तो आपको भी खुद फ़र्क महसूस हुआ करेगा। और ना ये केक इतना मज़े का था, तो मैंने तो सारा जो है साथ-साथ चॉकलेट खाती भी रही। मीठा तो बहुत होता है लेकिन क्या किया जाए, जब बना रहे होते हैं तो चख लेते हैं। और साथ ही जो है मैंने तो अपने केक के साथ ये सैलेड बॉल मंगाया था, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर में बनाओ ना तो इस तरह का टेस्ट नहीं आता है। और ना ये 400 का था और था इतना अच्छा, इसमें मैक्रोनी,
पास्ता, वेजिटेबल्स, फ्रूट, मायोनी, हर चीज़ जो इसमें डली हुई थी बहुत ही मुझे तो टेस्टी लगा। तो बस यहाँ पे मैं ये खा रही थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कभी कभी तो चलें बदपरहेज़ी हो जाती है। और ना आई होप आप लोग मेरे व्लॉग पे यहाँ तक पहुँच गए, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पे आए तो लाजमी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। और अब मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।